वेलकम बैक जी। वापस आ गए हम और हंसते मुस्कुराते, इसलिए क्योंकि हर रोज मैं यही कह रही होती हूँ, हंसिए मुस्कुराइए। हंसना मुस्कुराना बहुत अच्छा होता है, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। और जब आपको ख़ास तौर पे ऐसा मेथड, अभी आप ब्रेक से पहले जो मिसेस खतीजा से मुलाकात हुई, तो वो जो मैंने जब से वो उनकी प्रैक्टिस करनी शुरू की है और ये मेडिटेशन करनी शुरू की है, माई लाइफ इज़ अमेजिंग। एनीवे, कमिंग टू आवर गेस्ट, आज जो हमारी गेस्ट हैं, शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, शी इज़ ब्यूटिफुल, गॉर्जियस, चार्मिंग, अट्रैक्टिव। तकरीबन 10 साल हो गए हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर छाई हुई हैं और काम किए जा रही हैं, और हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसा धमाका करती हैं नहीं, वो वाले धमाके नहीं करती, काम में इतना अच्छा, यू नो, एवरी डे शी इज़ इम्प्रूविंग एंड नाउ शी इज़ जस्ट अमेजिंग। वी हैव इरम ताहिर विद अस। अस्सलाम वालेकुम इरम अख्तर। इरम अख्तर, हाउ आर यू? इसलिए कहते हैं मिलता रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर नहीं, मेरे नाम के साथ अक्सर ये हो जाता है। होता है ना? हाँ, बिल्कुल होता बिल्कुल सही। अख्तर साहब नाराज होंगे, वो कहेंगे कि ताहिर कौन? How are you, Iram? You are looking gorgeous, mashallah. This black is looking very nice, and I love what you're wearing in your neck. ये मैं बहुत अरसे से पहनना चाह रही थी, आज आपके शो पे पहन लिया। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कैसी गुजर रही है जिंदगी? बहुत सा काम हो रहा है और या कम काम हो रहा है? काम हो रहा है, लेकिन कम सिलेक्टिव। काफी काम नहीं कर रही हूँ, बहुत कम कर रही हूँ, लेकिन काफी काम किया है। काफी काम किया है। उफ, अभी भी इतना कर रही हूँ कि मतलब गैप नहीं आ रहा। लोगों को नजर आती रहती है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा गैप दे दे के काम किया जाए, इतना नहीं करना बस। सबसे मुझे पहले बताओ कि इतनी, एक तो आप हसीन हैं और उस हसीन होने के साथ साथ आपके दो प्यारे प्यारे हसीन बच्चे हैं। हाउ डू यू मैनेज? बिकॉज जो लोग वर्किंग वुमेन, और हमारा काम तो ऐसा होता है, हमारा तो खैर हमारा ज़रा डिफरेंट है, और एक्टिंग के हवाले से इट्स सो डिफिकल्ट एंड इट्स सो टाइम कंज्यूमिंग कि बच्चों को वक्त बड़ा निगलेक्ट कई दफ़ा हो जाते हैं। तो कोई गिल्ट होता है, रहता है साथ हर वक्त? हाँ, होता है बिल्कुल। और मैंने काम अब इसीलिए कम किया है क्योंकि मेरे बेटे माशाल्लाह से बड़े होते जा रहे हैं, तो उन्हें मेरी बहुत ज़रूरत है। अच्छा। तो बस सोच रही हूँ कि अब ऐसा काम करूँ कि मुझे ज़्यादा लाहौर में रहना पड़े, मुझे कहीं तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची वगैरह ना जाना पड़े, और बच्चों के पास टाइम दूँ। और वो मिस भी बहुत करते हैं मुझे। I can imagine, I think because बहुत छोटे से थे जब से ही आपने काम करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली, मेरा बड़ा बेटा जब 4 इयर्स का था और अब और छोटे साहब पैदा ही हुए थे, तो उस वक्त से मैं इस फील्ड में हूँ। उनकी एज से मुझे याद आता है कि मुझे 10 साल हो गए इस फील्ड में। बिल्कुल सही। अच्छा, जब आप इस तरह से बहुत कम उम्र के अंदर काम करना शुरू कर दो, खासतौर पे जब बच्चों की कम उम्र हो, तो उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं बच्चों की, खास तौर पे वो छोटे छोटे मोमेंट्स, वो छोटी सी उनकी बातें। एंड आई थिंक एक माँ काम तो कर रही होती है जो कि एक प्रोफेशनल स्टार है, सेलिब्रिटी है, बट आई थिंक इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती कि वो एक माँ है। So I think somehow वो माँ बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस और बहुत सी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है। बिल्कुल करती है, और मैं सब माएँ ऐसी होती हैं, लेकिन मैं शायद अपने लिए ये कहूँगी कि मैंने बहुत छोटी एज में मेरे बच्चे हो गए, और शादी जो 15 साल की एग्जैक्टली, तो वो जब वो पैदा हुए तो मेरे लिए खिलौने की तरह थे, और अपने खिलौने को सब बहुत संभाल के रखते हैं, अगर कुछ हो तो उनको पेन होती थी, तो मुझे उनसे, सब माओं को बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मेरे बच्चों को पता था कि बस मम्मा को तो बताना नहीं है, मम्मा को बता दिया तो मम्मा तो हमसे ज़्यादा रोना शुरू हो जाएंगे। बड़े सेंसिबल बच्चे, बहुत ज़्यादा। वरना बच्चे कहते हैं जरा अदाएं दिखाओ। नहीं, वो छोटे वाले हैं। हाँ, वली जो है वो अभी तक वो माशाल्लाह से 10 साल के हो गए, लेकिन वो बड़े नहीं होना चाहते। उनकी लाडियां इतनी प्यारी हैं कि बस वो कहते हैं कि मुझे बड़े नहीं होना। बोलते भी वो ऐसे ही हैं कि मुझे मामा ये चाहिए, मामा यूँ कर दिया मामा, जबकि वो 10 इयर्स के हैं और बहुत माशाल्लाह से सेंसिबल हैं, इंटेलिजेंट बहुत हैं दोनों। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। नाम भी तो इतना खूबसूरत रखा हुआ है, तो इंटेलिजेंस नामों का बड़ा असर होता है। तकी हैदर बड़े साहब हैं मेरे, मैं साहब ही कहती हूँ उनको। हाँ, वो माशाल्लाह से वो फ्रेंड्स हैं हमारे, हाइट साथ होती जा रही है, तो वो कुछ अर्से के बाद आपको ये सुनना पड़ेगा कि मामा देखिए आपको कुछ नहीं पता, बिकॉज ये हम कहते हुए बड़े होते हैं ना अपनी माँ को। अभी से उनकी पसंद नापसंद का वो हो गया ना। पहले तो हम पसंद करते थे कि आपने ये पहनना है, आपने ये पहनना है, अब वो कहते हैं कि हमने ये पहनना है, हम ये लेंगे, ये चीज़ सही नहीं है, ओके ठीक है। अब वो यहाँ पे पेरेंट्स आके बच्चों को ख़राब करना शुरू कर देते हैं कि नहीं आपने यही पहनना है।
वो ये चीज़ गलत होती है। अच्छा, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, आप अपनी भी पसंद बताते हैं, मगर आप उनको, अगर वो देख रहे हैं कि अगर उन्होंने ये पहनना, उनको पता है कि ये अच्छी चीज़ लग रही है, ओके पहन लेते हैं। उसके बाद 2-3 लोग उनको बोलेंगे बेटा ये आप पे अच्छी नहीं लग रही, ये बुरी लग रही है, फिर आप कहेंगे कि देखा आपको मैं बोल रही थी ना। फिर वो खुद ही समझ जाते हैं। वरना हम लोग स्ट्रिक्टली उनको बोलेंगे, वो पेरेंट्स के खिलाफ हो जाते हैं कि मम्मा पापा तो हर वक्त ही हमें ये करते रहते हैं, बोलती रहती है। तो इसका मतलब है जब फिर आप बहुत कोई अहम बात भी करने लगते हो ना, तो वो बच्चे कहते हैं कि इनका तो काम ही बोलना है, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स को कि ओके फाइन, मुझे आवाजें आ रही हैं तो ओके ठीक है। साइकोलॉजी पढ़ी हुई है आपने, या साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च बहुत? पता नहीं अनुज, मैंने कभी अपने जब शादी हुई थी तो मेरे घर में मेरी सिर्फ बड़े भाई की शादी हुई थी और उनके भी कोई औलाद नहीं थी। अपनी औलाद हुई तो मैं आज कहती हूँ कि माँ वाकई माँ होती है कि खुद से उसके अंदर आता है सब कुछ। और मैंने जिस तरह बच्चों को पाला है, आप सोचो कि एक एक चीज संभाल के ना। और अब मैं उनका करती हूँ तो मुझे मजा आता है। आप कह रहे थे कि कोई मोमेंट मिस होता होगा, मैंने नहीं मिस होने दिया। अच्छा, ब्रिलियंट, आई थिंक दैट्स योर अचीवमेंट। दोनों का इतना बैलेंस रखा है कि कोई ये नहीं कह सकता मम्मा आपने उसके साथ ये किया, मम्मा आपने मेरे साथ ये नहीं किया। नहीं, मैंने सब दोनों को बैलेंस लेके चली हूँ कि कल को मुझे कोई कुछ ना कहे। दोनों का जिक्र बार बार हो रहा है और दोनों यानी बच्चे दोनों को बैलेंस इतना किया। अब देखते हैं कि इस बैलेंस के अंदर मियाँ कितना इम्बैलेंस हुआ है, उस हवाले से हम बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं, अक्सा, लेट्स सी इफ शी इज देयर, क्योंकि मैंने काफी देर कर दी। अक्सा हैं जी डस्का से। अस्सलाम वालेकुम। अफशा हूँ, अफशा। ओहो, हाँ वही मैं कही थी, अफशा ही हो सकती है, डस्का से तो सिर्फ अफशा का फोन आता है, ये कोई नया पैदा हो गया। जी अफशा कैसी हैं आप, क्या कहेंगी? फर्स्ट क्लास, शुक्र है अल्लाह का। रूज आज आपने सुबह सुबह मुझे डिप्रेस कर दिया। क्यों? हमने तो आपके बस जो अपने जाने का थोड़ा सा शोशा छोड़ा है ना, मैं बड़ी डिप्रेस हो गई हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, थोड़ी सी कभी कभी रेस्ट भी तो चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता? नहीं तो फिर इस प्रॉमिस के साथ आपने जाना है कि वो लिमिट हमें बता के जाना है कितनी रेस्ट है। हम अरूज को वापस ले आएंगे इंशाल्लाह, ये वापस आएंगी। यही तो अच्छी होस्ट है। अस्सलाम वालेकुम इरम, आपने ये प्रॉमिस लेना है अरूज से, ये हमें छोड़ के मत जाएं। मैं आज ही लाहौर आने वाली हूँ, अगर ये प्रॉमिस नहीं करेंगी तो। नहीं, ये वापस आएंगी इंशाल्लाह जरूर। जी इरम ने स्टेटमेंट दे दिया है कि मैं वापस आऊंगी। इरम आपने जूमी तो नहीं? नहीं, मुझे पता है क्या, ऐसे सुबह से ऐसे फील हो रहा है जैसे पता नहीं कौन सी इतनी जो हमारी जो कीमती चीज है वो दूर जाने वाली है। वो पता नहीं, आपने बड़ा डिप्रेस कर दिया। अच्छा अफशा मेरी एक बात सुने, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। वो ये कि मेरा आपसे जो एक सहेली का रिश्ता बंधा है ना, ये कभी टूट नहीं सकता। और दूसरा एक बहुत अहम रिश्ता है मेरा A+ के साथ, ये तो बिल्कुल भी नहीं टूट सकता। तो आप मुझे A+ के बगैर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रह सकूं। तो A+ तो मेरे साथ है और मेरी सहेलियां भी मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, दुआएं करेंगे, बस दुआओं की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मुझे बार बार डायरेक्टर साहब कह रहे हैं ब्रेक ले लें, अब ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे। और इरम हमारे साथ हैं। आपने भी कोई सवाल करना है हमारी ब्यूटीफुल सी इरम से तो आप कॉल कीजिए आफ्टर द ब्रेक। बहुत सी बातें होंगी इरम से।